आंख में आंसू नहीं पर रुलाता है बहुत। वो दिसंबर हर दिसंबर याद आता है बहुत। साथ मेरे भीगता है बारिशों में बैठकर। याद के सारे दरीचे खोल जाता है बहुत। रोनता है ये जहां की सारी दीवारें खड़ी। दो कदम पर लाकर उसको आजमाता है बहुत। मुस्कुराहट गुनगुनाहट कह कहे बातें तेरी। ख्वाब बनकर रात भर मुझको जगाता है बहुत। मुझको दे जाता है छपकर उसकी खुशबू का पता। एक दीवाने को ये पागल बनाता है बहुत। पिछले 1 घंटे से वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन वो शख्स उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। बैठे बैठे इसकी नाजुक कमर अकड़ थी, मगर उसके तजस्सुस में जरा बराबर भी कमी नहीं थी। बस करो माही, और कितना ढूंढोगी इसे? एला ने उकता कर माही से पूछा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी चमक थी। जब तक वो मिल नहीं जाता माही इससे ढूंढती रहेगी। मुझे समझ नहीं आता कि 5 मिनट की मुलाकात में वो शख्स तुम पर किया जादू कर गया है जो तुम यूं खार हो रही हो। यही बात तो मैं जानना चाहती हूं। इस से मिलकर पूछना चाहती हूं कि माही पर कैसा जादू कना है इसने। माही शोखी से मुस्कुरा थी, वो तुम्हें ना ही मिले तो बेहतर है। जब बना मिले ये हाल है तो जाने मिलकर क्या होगा। एला ने लैपटॉप इसके सामने से उठाते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में खाक। मेरा लैपटॉप वापस करो। माही सख्त बदमजा हूं। पहले डिनर तुम्हें याद है ना कि हमने प्लान बनाया था आज डिनर बाहर करेंगे। मुझे भूख लगी है, जल्दी उठो। बाद में ढूंढती रहना अपने इश्क गुमशुदा को। एला ने इसे हाथ से पकड़कर खड़ा करना। ढूंढने दो ना एला, शायद मिल ही जाए। ए इश्क मुझे मिल, जरा मुझे करार मिले। माही के लहजे में हसरत थी। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है माही, और वो चीज अपने वक्त पर मलती है। अगर इसे मलना हुआ ना तो खुद ही मिल जाएगा। अरे वाह एला, बड़ी समझदार हो। माही ने एला का गाल खींचा। तारीफ बाद में करना, जा तैयार हो जा। मैं दुआ करूंगी वो शख्स एक बार तुम्हें जरूर मिले। आमीन आमीन आमीन। माही की खुशी देखने लायक थी। मैं बस अभी तैयार होकर, बस 5 मिनट मेरी प्यारी दोस्त। माही उसके गाल को प्यार से थपथपाती कमरे की समत भागी थी, जबकि एला उसके पागलपन पर धीरे से मुस्करा दी थी। हशाम वो बहुत महवियत से किताब पढ़ने में मशगूल था जब आवाज पर चौंका। जी छोटे बाबा साहेब। वो एकदम पलटा। अरे आप यहां? मुझे बिला लिया होता, मैं आ जाता। हशाम ने सैयद जबियल को स्टडी रूम के दरवाजे मैं खड़ा देखा तो कहा, को बात नहीं, ये बता तुम्हारा लाडला आ रहा है या नहीं। बाबा साहेब आप अंदर तो फिर बताता हूं। हशाम ने किताब खाना बदोश को एक तरफ रखते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। नहीं बेटा, मुझे जरा जरूरी काम है। ये बता वो आ रहा है या नहीं। जी बाबा साहेब, मेरी बात हुई थी इस से। वो आ रहा है, हशाम ने मुस्करा कर जवाब दिया। एक शफीक सी मुस्कुराहट जो उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। उसने वदा करना है आने का। रंग देखो गरीब खाने का, जोश मली आबादी। चलो शुक्र
इस पर भी कुछ पढ़कर फूंक दो जिससे वो सुधर जाए। नाक में दम कर दिया है इस लड़के ने। सैयद जबील शायद बहुत ही तंग थे इस इंसान से जिसका वो जिक्र कर रहे थे। अब फिक्र ना करें बाबा साहब, मैं इससे समझेगा। अब वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, हशाम ने एतमाद से कहा था। लेकिन ये बात वो भी अच्छे तरीके से जानता था कि सारी दुनिया बदल सकती थी, क़यामत आ सकती थी, लेकिन वो कभी नहीं सुधर सकता था। ठीक है तुम आराम करो, सैयद जबील कह कर चले गए, जबकि हशाम सिर्फ मुस्करा कर रह गया था और मोबाइल उठाकर इसका नंबर मिलाना शुरू करना जिसकी अभी अभी तारीफ हो थी। गाड़ी में म्यूजिक की आवाज कानों के पर्दे फाड़ देने के बराबर थी, लेकिन वो आराम से ड्राइविंग करने के साथ साथ गुनगुना भी रहा था। है मुक्की, इसने आवाज कम करते हुए पिछली सीट पर दराज मुक्की को पुकारा। यस बडी, मुक्की ने जवाब दिया। घर जा रहा हूं मैं, कल तुमने जाना है? दुबला पतला सा वो लड़का अपने दोस्त से पूछ रहा था। मेरा घर जाकर बूढ़ होने का कोई इरादा नहीं है। सुनो तुम भी जल्दी आ जाना, मुक्की जवाब देकर दोबारा मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो चुका था, जबकि म्यूजिक की आवाज एक बार फिर दिमाग में चुभने लगी थी। उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ले। 2 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद वो थोड़ा सा थक गया था। जाने इसका दिमाग कहां पहुंचा हुआ था, जब अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। उसने झट से आंखें खोली। इसकी समात दूसरों की निस्बत काफी तेज थी। उसने उकताकर गाड़ी का शीशा नीचे कना तो सामने खड़े वजूद को देखकर जहां इसकी आंखों की चमक बढ़ी, वहीं चेहरे पर नागवारी उभरी। सामने एक सजी सनवरी लड़की खड़ी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस इलाके में इस वक्त कौन सी औरत मिल सकती थी। क्या मैं अंदर बैठ सकती हूं? लड़की ने एक अदा से पूछा। जी जी बिल्कुल। एक इससे पहले के वो कुछ कहता, मुक्की इस लड़की की दावत कबूल कर चुका था और वो लड़की भी गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। यार गाड़ी चला, मुक्की ने लड़की को अंदर बिठाने के बाद खबासत से मुस्कुरा कर कहा। वो बना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा था और वो जानता भी था कि मुक्की क्या कर रहा होगा। कब से कर रही हो ये काम? जाने क्यों उसने पहली बार किसी से सवाल करना था। पिछले 5 साल से लड़की ने संभल कर जवाब दिया। वजह शौहर ने तलाक दे दी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ हूं, को काम नहीं मिला। खानदान में दोबारा किसी ने शादी नहीं की मुझसे, आखिर मुझे इस तरफ आना पड़ा। वो लड़की हैरान थी कि वो पहली बार इससे कुछ पूछ रहा था। क्या यार ऐसे सवाल करके क्यों दिल खराब कर रहे हो? मुक्की को इसकी मुदाखलत पसंद नहीं थी। उसने साथ वाली सीट पर रखे बैग से हाथ बढ़ाकर पैसे निकाले और पीछे लड़की की तरफ फेंके। जा अब यहां से। गाड़ी रोकने के बाद हुक्म दिया गया। वो लड़की और मुक्की दोनों हैरान थे। क्या सच में साहिब? लड़की को यकीन न हुआ। दफ हो जा अब। वो धाड़ा लड़की एक पिल भी जाए किए बना गाड़ी से बाहर निकल गई और उसने दोबारा गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठे मुक्की
समझ में कुछ नहीं आया। वो तो अपने हिसाब बराबर रखने वाला शख्स था, फिर आज कैसे? मुक्की सोच रहा था लेकिन कुछ पूछा नहीं। वो जानता था कि आगे बैठे शख्स का दिमाग किसी भी वक्त उलट सकता था। अलबत्ता इसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। हमारे हिंदू धर्म में तलाक नहीं है। तुम मुस्लिम लोग तलाक क्यों देते हो? अगर तलाक के बाद इस औरत से को शादी न करे और मजबूरना वो जिस्म फिरोशी पर आ जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तुम लोगों से अच्छा तो हमारा धर्म है जिसमें तलाक है ही नहीं और औरत हमेशा अपने पति के साथ रहती है। इसके जहन में आज सुबह उसकी पोस्ट पर एक इंडियन लड़की ने जो कमेंट करना था वो गूंज गया था। वो लड़की वक्ता फौकता इससे अजीब व गरीब सवाल पूछती रहती थी। खुद को वो इसकी मद्दाह बताती थी। इसके सवाल हमेशा ऐसे होते थे, लेकिन आज शालिनी ने जो सवाल करना था इससे इसका दिमाग बुरी तरह घूम गया था। शालिनी को जबरदस्त झटका लगा था। इसके बाद वो 1000 कमेंट कर चुकी थी, मैसेज कर चुकी थी, लेकिन इसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। और अब इस वक्त इस लड़की को देखकर उसे वो सवाल याद आ गया था, इसलिए इसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया था। म्यूजिक की आवाज वो और ज्यादा बुलंद कर चुका था, जबकि मुक्की ने चुप रहने में ही आफियत जानी थी। क्या हुआ है हानि? आजकल तुम्हारा ध्यान पड़ा? मैं बिल्कुल भी नहीं है। को परेशानी है क्या? वो दोनों क्लास लेकर बाहर निकली थीं। जब महरू ने अपनी बेहतरीन दोस्त हानि से पूछा, जो वाकई काफी दिनों से उलझी उलझी नजर आती थी। नहीं तो ऐसी को बात नहीं है। हानि ने टालना चाहा। मिस हानम उर्फ हानि, तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है कि आजो मैं तुम्हारी खामोशी महसूस नहीं कर पाएगी। महरू में सोच रही हूं कि को जवाब कर लूं, लेकिन समझ नहीं आता कि जवाब देगा कौन मुझे। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। हानम परेशान थी। ओहो, पैसों का मसला है। महरू ने एकेडमी के इस छोटे से लान में बैठते हुए पूछा, जहां शाम की मध्यम धूप चमक रही थी। हाँ, मसली ही मसली है। दाखिला फीस जमा करानी है। दुकानों से जो पैसे आते हैं वो मेरी, माहम और जवाद की फीस में चले जाते हैं, जबकि बाकी घर के खर्चे में अब दाखिला फीस कहां से ला है? अम्मा से मांगते हुए शर्म आती है। वो परेशान हो जाएगी। धूप ने इसके मासूम चेहरे की चमक को मजीद बढ़ा दिया, अलबत्ता आंखें उदास थीं। बस इतनी सी बात बता, मुझे कितने पैसे चाहिए? मैं ला दूंगी सुबह। महरू ने दोस्ती का हक अदा करते हुए कहा। नहीं महरू, मैं खुद कुछ करना चाहती हूं। अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। महरू ने इसका हाथ दबाया। इससे पहले वो कुछ कहती, हानम के बेग से वाबिशने की आवाज उभरी। इस ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल बेग से निकाला। ये एक छोटा कीपैड मोबाइल था। शायद किसी का मैसेज आया था। तुमसे बहुत कुछ कहना है, मगर कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। नंबर देखकर उसके रगोजा में एक जहर सा फैल गया। उसने मैसेज
فوراً ڈیلیٹ کرنا اور موبائل غصے میں بیگ میں پٹخا آرام سے ہانی کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں کو رانگ نمبر تھا اور فکر مت کرو یہ کو سمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو بتا چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو میں لے کر آتی ہوں، مہرو کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ جاری